सरस्वती भगवती निशेष जाड्या कहा। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम। ये वाला माला तो इसमें हाँ बस ठीक लगा दीजिएगा। मैडम एक फोटोग्राफ हो जाता एक बार उधर ही आपको सर थोड़ा सा पकड़ लीजिए मतलब। और इसके साथ ही आग्रह करती हूँ, आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष भी आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे मंच पर हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय और इस सभागार में उपस्थित समस्त साहित्य प्रेमियों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी इस कार्यक्रम से परिचित हैं, यहाँ पर आज 2 पुस्तकों का विमोचन। एक माता को सबसे ज्यादा खुशी होती है तो श्रीमती सरोज यादव जी ने अपने पिता के स्वप्न को पूर्ण करके एक बहुत बड़ा उनके प्रति श्रद्धांजलि जो प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से ये उनकी माता के प्रति भी श्रद्धांजलि है। अवश्य हमारे अतिथिगण मंच पर विराजमान है और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण हो चुका है और मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं आग्रह करती हूँ रोशनी गौड़ जी से कि आप जहां उपस्थित हो कृपया मंच पर आएं और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो मैं मंच पे उपस्थित और सामने बैठे सभी गुरुजन को सादर प्रणाम करती हूँ। तारे हृदय के खोल भावों को दे बोले जननी, भावों को दे बोले जननी, तार हृदय के खोल हे जननी, तार हृदय के खोल। भाव लहर प्रतिपल जोड़ न पाए तेरी
सरोज को यश की नरनी भावों को दे बोले जननी तार हृदय के खोल हे जननी तार हृदय के खोल हे जननी तार हृदय के खोल। सुंदर। माँ सरस्वती की आराधना के उपरांत मैं मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ इस सभागार में आपके तालियों की गड़गड़ाहट गूंजनी चाहिए। मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर मनीषा मिश्रा जी से कि कृपया आप मंच पर आएं और हमारे बीच दे रही है। कृपया जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत अभिनंदन करें। करूंगी आज के पुस्तक विमोचन में पुस्तक की लेखिका अतिथियों का स्वागत सम्मान करें। जो सबके स्वागत में हे अतिथि आपके स्वागत में मेरा मन उपवन डोल रहा हे अतिथि आपके स्वागत में मेरा मन उपवन अमृत रस प्रतिपल घोल रहा हे अतिथि आपके स्वागत में शब्दों की कड़ियाँ जोड़ सकूं वाणी में इतनी शक्ति नहीं अंतस में भाव असंख्य तेरे अभिनंदन को आतुर तेरे अभिनंदन को आतुर मन दिन कर आंखें खोल रहा हे अतिथि आपके स्वागत में है धरा हो गई हरियाली छाई है भावों के सागर में दर्शन पाकर हम धन्य हुए हैं मुदित हो गया अंतर मन आशाओं का संचार हुआ है सफल हो गया मम जीवन ये समय पारों को अब है खोल स्वागत शब्दों को चुन चुन कर स्वागत शब्दों को चुन चुन
चुनकर, यह मन को किल है बोल रहा है अतिथि आपके स्वागत में। मेरा मन उपवन डोल रहा, मुरझाई लतिका में मानो अमृत रस प्रतिपल घोल रहा है अतिथि आपके स्वागत में, हे अतिथि आपके स्वागत में, हे अतिथि आपके स्वागत में। इस सभागार में इस पुस्तक के व्यय समीक्षक श्री द्विजराम यादव जी और श्री राहगीर जी उपस्थित, और मैं आग्रह करती हूँ और साथ ही अनुपम यादव जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया आप भी मंच के समक्ष आएं। श्री राहगीर जी को सम्मानित करें स्मृति चिन्ह और शॉल देकर। भी पुस्तक की समीक्षा के लेखक हैं और आप लोगों को भी मैं चाहूंगी कि आप मंच पर यथास्थान में जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। तालियों से महसूस हो रही है। प्रवीण कुमार यादव जी को आप जहां भी हो कृपया मंच के समक्ष आए। प्रवीण कुमार यादव जी, होना चाहिए। यहाँ सभी साहित्य के पुरोधा हैं जिनको हम सम्मानित कर। तालियों की बात करती रहे। तालियों की गड़गड़ाहट में कहीं बहुत सारे लोग सभागार में बैठे, उतनी तालियां नहीं बज रही हैं। आप उधर आओ। हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट में विमोचन कर्तव्य भरी से पूरा ये सभागार गूंजता रहे जब तक पुस्तक का विमोचन हो रहा है। सभी को अपने हाथों की ताकत दिखानी है। आजमगढ़ में ही लिखी गई, यहाँ उनका विमोचन हो रहा है और आगे भी भविष्य में इसी तरह की और पुस्तकें आपके माध्यम से आती के साथ आज इस विमोचन समारोह में उपस्थित हैं कि ये विमोचन समारोह इसी प्रकार से हर वर्ष होता रहे, ये हम सभी की इच्छा है। क्योंकि साहित्य हमें केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक नया वातावरण प्रस्तुत करता है। हर समय के साथ साहित्य में परिवर्तन हुआ है, होता रहेगा और इस समय की जानकारी ये साहित्य हमें
दिखाता है। जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, अपनी मित्रता को निभाते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। इसलिए पुस्तकों से संबंधित कोई भी समारोह हो तो हमें अपने उस मित्रता को याद अवश्य रखना चाहिए। जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य जी, आपका मोबाइल एक मिनट भाई, मोबाइल दे के भेजा गया है ना। श्री राकेश पांडे सागर जी, अब मैं आग्रह करती हूँ बाटर, कृपया आप मंच पर आए। जी यदि उपस्थित हो। माननीय डॉक्टर विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमियों, आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक साथ विमोचन और सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि ये दोनों पुस्तकें पिता और पुत्री द्वारा लिखी गई हैं। बाद सरोज ने अपने पिता की कविताओं का संकलन सुलगती स्वतंत्रता शीर्षक से किया है और मुझसे आग्रह किया गया था कि विशेष रूप से इसी पुस्तक की चर्चा करूं। वैसे निठारी कांड रचना जो है वह बड़े ही साहस कर दिया है कि आज भी जो अन्याय हो रहा है समाज में और विशेष करके नारी के साथ, अबलाओं के साथ, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। दूसरी पुस्तक जो है सुलगता और हिम्मत के साथ लिखी गई है, जिसका संपादन सरोज ने ही किया है।
यह कविता संग्रह 11 खंडों में प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक घूसखोरी, विभिन्न पदों पर चयन की प्रक्रिया में जो धांधली हो रही है, जन जन के मानस में विद्यमान है। इसमें जो कुछ स्वर्गीय बनवारी लाल जी ने लिखा है, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ तो उनका स्वयं का भोगा हुआ है और कुछ समाज से ग्रहण किया गया है। पेशे से वह भी अध्यापक थे। अध्यापकों द्वारा छात्रों के साथ किस प्रकार भेदभाव किया जाता है, इसका उन्होंने विधिवत वर्णन किया है कि प्राप्तांकों की हेराफेरी आम बात हो गई है। जब उन्होंने कुछ कहा, मेधावी छात्र चयन प्रक्रिया से गुजरता है तो लिखित में वह उत्तीर्ण, तब वहां हेरा फेरी करके उसे छांट दिया जाता है और उसका उल्लेख उन्होंने किया। जैसे अपने पर घटना की जब देखा तब दोनों को पहचान लिया। जब वह व्यक्ति लड़का रिक्शा चलाने लगा और ऑफिस के सामने से उन्हीं दोनों को बैठाकर उनके घर पहुंचाया, उन्हीं को कह रहा कि अपने पर बीती घटना की पूर्ण कहानी जान लिए। डगर में कुछ लोग तो महलों में ऐश और आराम कर रहे हैं और उनसे ज्यादा योग्यता वाला रिक्शा खींच रहा है। ये सारी चीजें कि सबको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अस्पतालों में आप जाकर देखिए तो स्थिति ठीक इसके विपरीत मिलेगी। एक गरीब माँ अपनी बेटी को और बड़ी सिफारिश के बाद, मंत्री जी का खत लेने के बाद जब वो पहुंचती है तो डॉक्टर साहब उसको देखते हैं और देखने के बाद पर्चा लिख देते हैं कि जाओ बाहर से दवाइयाँ ले लो। तब वह कहती है कि मेरे पास बाहर से दवाइयाँ लेने के लिए पैसा नहीं है, अगर आपके पास जो दवा है वही दे दीजिए। इसमें अतिशयोक्ति लगती होगी आपको, लेकिन असलियत यही है। जो लोग जब वो जाएंगे तो उनके लिए अस्पताल में सारी व्यवस्था है, मुफ्त दवा है। कि गांव का आदमी अपने गांव में रास्ते के लिए निवेदन करता रहता है लेकिन नहीं मिल पाता, और अगर उसी दिन या किसी दिन कोई मंत्री उस गांव का दौरा करने वाला है तो रात भर में वहां पक्की सड़क बन जाती है। यह भी एक आश्चर्य का और सोचने का बिंदु है कि फिर कहां से बजट आ जाता है कि आम जनता के लिए आपके पैसा नहीं है। और जब राज सिंहासन आता है
तो मखमल बिछ जाती है। उसके स्वागत में सारा जनपद उमड़ पड़ता है। इन सब समस्याओं का इस किताब के 11 खंडों में विवेचन है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना भी इसमें भरी पूरी है। अंत वाले में कभी यह उम्मीद करता, उन्हीं को सरल ढंग से मैंने पुनः प्रस्तुत कर दिया है। ये जो इनकी इच्छा है कि संसार में समता समरसता की भावना पैदा हो, वह भावना केवल इन्हीं की नहीं है, हमारे पूर्वजों की भी है। कोई भी महान ऋषि मुनि सिद्ध साधक यह नहीं चाहता था कि विषमता पैदा हो। इसीलिए संतों ने भी हिंदू मुसलमान सबको फटकारा है कि जब तक तुम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझोगे, तब तक जाति भेद धर्म भेद से विषमता ही फैलेगी, एकता नहीं आ सकती। इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं कि सरोज को ईश्वर और सरस्वती इतनी क्षमता दें कि वह निरंतर काव्य रचना में तल्लीन रहे और अपनी प्रस्तुति देती रहे। आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को मैं पुनः धन्यवाद और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपका दिया हुआ आशीर्वाद की ये आज के इस सारस्वत समारोह में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री कमला प्रसाद जी, उप महानिदेशक निबंधन, और इसमें लगे रहते हैं और एकदम एक युवा के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए कभी इनको थकते हारते हमने नहीं देखा। और अभी तो बिल्कुल अद्यतन टिप्पणी 2023 की एक सज्जन की टिप्पणी है। आपके गांव की एक महिला ने टिप्पणी की कि बाबू साहब की काठी बड़ी अच्छी है, जब ये बूढ़े हो जाएंगे तब भी ऐसे रहेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी ये बूढ़े हुए नहीं हैं और ऊर्जा इन्हें अधिक, मेरा ख्याल है 600 के लगभग होने वाली होंगी पुस्तकों की संख्या। एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हर 1-2 महीने के बाद 4 महीने के बाद एक आध संख्या बढ़ जाती है। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी राहगीर जी मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोयलिसा के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं विदग्ध आचार्य, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सम्मानित सदस्य, पूर्व में आप रह चुके हैं। और मैं तो बारंबार आपको प्रणाम करता हूं कि आप उसी विद्यापीठ में आचार्य रहे हैं जहां का मैं विद्यार्थी रहा हूं। तो मैं गुरु भाव से विनम्र होकर के आपको प्रणाम करता हूं। आपकी सौम्यता, आपकी मृदुता, आपकी विद्वत्ता पूरा जनपद जानता है। और बगल में आज के इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में हम लोगों के परम आदरणीय श्री गांधी महाविद्यालय बाल्टारी के पूर्व प्राचार्य और हिंदी साहित्य के वरेण्य आचार्य, अपभ्रंश साहित्य और लोक साहित्य पर तो पूर्वांचल में फिलहाल इधर आपकी तरह का कोई विद्वान नहीं है। उत्तरी भारत में हम कह सकते हैं कि जब जब अपभ्रंश और लोक साहित्य की चर्चा होगी, कोई भी लोक साहित्य का विद्यार्थी डॉक्टर द्विजराम यादव की पुस्तक पढ़े बिना आगे नहीं जाता। ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर द्विजराम यादव जी, और सबसे अंत में आदरणीय श्री राजा राम यादव जी, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जनपद के,
पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल के, तमाम शिक्षण संस्थाओं के आप प्रबंधक हैं। जैसे गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज रोकार रहता है, कहीं इसमें उम्र और पेशा आड़े नहीं आता, निरंतर आप अपने लोक व्रत में निरत रहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री राजा राम यादव जी। अब मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 1 मिनट का समय लूंगा, और ये जगदम्बा प्रसाद दुबे है, और ये इसलिए मैं बता दूं कि 1-2 जगहों पर और ऐसा हुआ, जब किसी के घर कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसके माता पिता उसका नामकरण करते हैं, तो या तो किसी देवी देवता के नाम पर वो नाम रख देते हैं, या फिर कुछ चयन करके पूछ करके बहुत अच्छा सा जो उस समय उनको लगता है नाम रखते हैं। तो जब देवी देवताओं के नाम पर कोई नाम रखा जाता है तो माता पिता हैं, वात्सल्य की अतिशयता में, ममता में, दुलार में कभी टुकार के बुलाएंगे, कभी जैसे भी बुला देंगे, तो उसमें देवी देवताओं का अपमान ना हो, उसके नाम को कोई बिगाड़े न, टुकारे न। यहाँ मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अपनी हार्दिक शुभ भावना मातृ दिवस की व्यक्त करता हूँ। और तमाम जो लोग मंच ये सभागार में बैठे हुए हैं, उन सबको जिनकी सेवा सर्वोपरि है, सारे नाते रिश्ते भुला करके जब ये अब किसी पुरुष के साथ उसकी पत्नी उसकी संगिनी बनती हैं, तो सारे चीज़ों का समर्पण करके उनके समर्पण को, इनके त्याग को प्रणाम करें और उसका सम्मान सदा करें, तभी इस मातृ दिवस की सार्थकता है। अब पुस्तक की ओर मैं आता हूँ। आज 2 पुस्तकों का लोकार्पण है। पुस्तक का लोकार्पण जब होता है तो पुत्र के, और ये सुखद सुयोग है कि एक पिता की है, एक पुत्री की है। पिता की तमाम विरासतें उसकी संतानें लेती हैं, उसको संजोती हैं, संभालती हैं, लेकिन बिरले ऐसे लोग हैं जो साहित्यिक विरासत को संभालते और संजोते हैं। तो श्रीमती सरोज यादव जी इसलिए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं कि अपने पिता की साहित्यिक विरासत को उन्होंने संजोया है, संभाला है, और उनके न रहने पर उन्होंने एक एक रचनाओं को खोजबीन करके उसे संपादित किया है, और वो सुलगती स्वतंत्रता के नाम से आप सबके बीच में अब उपस्थित है, आप देख सुन सकेंगे, जिसमें जो वेदना, जो पीड़ा, जो दर्द, देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले के सजोए हुए जो सपने चूर चूर होते हुए जब दिखते हैं तो वो रचनाकार कितना व्यथित होता है, कितना मर्माहत होता है, और उसकी उस व्यथा, उस मर्म को वाणी प्रदान करने वाले स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी को, उनकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ कहीं भी स्वर्ग में होंगे वो गदगद हो रहे होंगे कि आज उनके कृतित्व पर आज चर्चा हो रही है, और उनकी एक सुयोग्य सुपुत्री ने उसको एक थाती के रूप में संजोया है और बना दिया है, उसको अमर बना दिया है उनकी उस कृति को। और है निठारी का दर्द, कुछ बिंदुओं को, कुछ मुद्दों को, उन्हीं में से एक समस्या यह ज्वलंत है, उसको उठा करके श्रीमती सरोज यादव ने एक पुस्तक की रचना की है। मित्रों, हम मनुष्य हैं और हम अच्छे मनुष्य कैसे बने? मनुष्य कहेंगे किसको? कौन है जी? ये अवधि के एक कवि हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी। उन्होंने एक कविता उनकी है मनई। तो मनई कविता लंबी सी है, उसकी 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा, जहां वो कहते हैं कि जे बेसा भर भूइमा पसरय औरन का जे कलहरय अते काम देव का परपोतय मूल कहाँ कहीं सुंदर मनई। कहीं जो विश्व भर में फैलता है, दूसरों को जलाता है, दुखाता है, सताता है, पीड़ा देता है, वो यदि सौंदर्य में कामदेव का प्रपौत्र ही क्यों न हो, लेकिन वो सुंदर आदमी नहीं हो सकता। आदमी कौन हो सकता? उन्होंने कहा कि जे तन मन का पूर पूर पुतरा बस वह आए सुंदर मनई। जो तन और मन का पूरा पूरा पुतला हो वही मनई है सच्चा। जे दूसरे के बहनिन बिटिया का अपने यस जानय, दूसरे के लड़का का अपने यस मानय, वह आए सुंदर मनई। तो आदमी वही है। और जब हमारे अंदर दया, माया, मृदुता, करुणा, सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये जो मानवीय मूल्य हैं,
ये हमारे अंदर जब होते हैं तब हम अच्छे आदमी होते हैं, और जब ये नहीं होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर हम अच्छे आदमी नहीं रह जाते, केवल ढांचा आदमी का है। ये शरीर का जो हमारा ढांचा है, इससे हम मनई नहीं होंगे। इसके अंदर भावनाएं होनी चाहिए, मानवीय मूल्य होने चाहिए। अब ये मानवीय मूल्य जो हैं वो हैं क्या? ये तो बहुत पहले से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने, चिंतकों ने, आचार्यों ने एक बहुत लंबी सूची बना करके रख दी है कि क्या क्या हमको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब जितना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दया करनी चाहिए, ये सब मूल्य हैं, और जो जो नहीं करना चाहिए वो मूल्य नहीं है, वो हमें अच्छा आदमी नहीं बनने देते। लेकिन वर्तमान सामाजिक परिवेश में ये मूल्य की चिंता दिनकर जी ने भी व्यक्त की थी कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग में, मानव संज्ञ को 6ठा सर्ग, जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि विज्ञान तो इतना प्रगति कर रहा है। कभी हम सुनते थे कि रावण बहुत प्रतापी था और उसके दरबार में देवी देवता उसके अधीन रहते थे, उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करते थे। लेकिन आज विज्ञान के इस युग में मानव भी कहीं रावण के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उस मामले में आज आप अपने सबमर्सिबल पंप की स्विच ऑन करें, वरुण देवता के बाप की हिम्मत नहीं है कि पानी न भर दे हमारे घर में। आप यदि अपने एसी का स्विच ऑन करें तो तापमान आपकी इच्छा से गिरेगा और उठेगा। आप अपने गैस चूल्हे को ऑन करके जला दें तो फिर अग्नि देवता तुरंत अपना काम करना शुरू कर देंगे। वरुण देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, आप पंखा चला दीजिए और जीता को वहां सेवा करनी ही पड़ेगी। तो ये सब मानव ने भी कर लिया, और आज धरती को हस्तामलकवत उसने देख लिया। धरती क्या, गहराई तक, ऊंचाई तक, आसमान में भी हमारी गति है, पाताल में भी हमारी गति है। धरती पर का भी लगभग कोई रहस्य हमसे अब छुपा नहीं है। लेकिन ये बुद्धि तत्व हमारा बढ़ता गया और हृदय तत्व हमारा सिमटता गया। हृदय तत्व में भावनाएं होती हैं, तमाम चीजें और आ सकती हैं, सुख सुविधा और भौतिकता के साधन की ओर हम उन्मुख हो सकते हैं, जिनका संबंध सीधे सभ्यता से जुड़ता है। लेकिन जिन मानव मूल्यों का संबंध अंतरतम से और हमारी संस्कृति से जुड़ता है, वो आज शून्य होती जा रही है या तो घटती जा रही है। एक पक्ष बढ़ रहा है, दूसरा पक्ष घट रहा है। कदाचित इसी का परिणाम है यौन शोषण जैसी एक समस्या जो ज्वलंत है, जिसको सरोज यादव ने इस अपनी पुस्तक में उठाया है और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने इस पुस्तक में उस समस्या को उठाया है। हम मुहावरा एक सुनते हैं कि मांस नोचना, मांस नोच के खाओगे क्या, या मांस नोच के खा लिया। लेकिन इस निठारी के दर्द में आप देखेंगे न केवल यौन शोषण होता है, अपितु जो नरकंकाल मिले तमाम वो यह भी बयान किए और